फिर भी रहूंगी तुम्हारी तुम्हारी, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी, जीवन डोर। यूं घुल मिल रहना जीवन में, जैसे रहे कजरा अखियन में, तेरी छवि छाई रहे मन में, तेरा ही नाम रहे धड़कन में, तेरे धड़कते की मैं प्यासी रे प्यासी, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी। कैसा मुझे वरदान मिला है, कैसा मुझे वरदान मिला है, तुम क्या मिले भगवान मिला है। ओम शांति। तुम्ही संग डोर है बांधी। बाबा, मैं सिर्फ तुम्ही संग डोर है बांधी। सिर्फ तुम संग डोर बांधते हुए भी क्यों ऐसा अनुभव होता है कि और भी कोई डोर कहीं कहीं सूक्ष्म रूप में, गुप्त रूप में कहीं बंधा हुआ है। जानते हुए भी क्यों तुम्हारे साथ जैसा अनुभव करना चाहूं उसमें कमी आ जाती है। जानते हुए भी निरंतर क्यों नहीं रह पाती तुम्हारे साथ। जानते हुए भी सर्व संबंधों की सुख में क्यों कमी आ जाती है। आइए चेक करें अपने आप को। उनके साथ अपना डोर बांधते हुए भी और कहाँ कहाँ सूक्ष्म रूप में अपनी डोर बंधा हुआ है और कहाँ गुप्त रूप में भी अपनी डोर बंधा हुआ है। जो चाहते हुए भी संपूर्ण सुख का अनुभव नहीं करने देता। ऐसा कौन सा बोझ है जिसको मैं पकड़ी हुई हूँ
अपने आप को बोझिला कर उड़ नहीं पाती हूँ। जितना भी उड़ना चाहूँ, लेकिन मुझे वो नीचे की तरफ खींचता है। बारीकी से चेक करेंगे अपने आप को। जब तक सारी बंधनों से अपने आप को मुक्त नहीं कर देते, उस एक के साथ सर्व संबंधों का सुख का अनुभव में कमी बढ़ जाती है। देखिए अपने आप को और देखिए अपने चारों तरफ को। अपने परिवार को, लौकिक परिवार को, अलौकिक परिवार को, आस पड़ोस को, नए पुराने जितने भी दोस्त यारों, सभी को कर्म क्षेत्र में काम करते हुए उन सारे सहकर्मियों को चारों तरफ एक बार नजर घुमाकर देखें। सभी के साथ मेरे कर्मों का खाता बना हुआ है। सभी के साथ मेरे कर्मों का हिसाब किताब बना हुआ है। अब तक कितना चुप तो किया और अभी भी कितना बाकी है। गौर से देखें। चले जाइए अपनी बचपन में, जब स्कूल जाते थे। शुरू कीजिए वहां से। फिर बड़े हो गए, कॉलेज में, फिर आगे चलकर अपने कार्य क्षेत्र में, फिर अपने परिवार। देखें अपने परिवार को वृद्धि होते हुए चारों तरफ, आस पड़ोस, और अभी तक कितनी आत्माओं के साथ मेरा संबंध रहा, कितनों के साथ मैंने अपने कर्मों का हिसाब बांधा। किसी के साथ अच्छा तो किसी के साथ बुरा। ऐसे भी बातें हैं जो अभी तक अपने दिल में पकड़ी हुई हूँ, अभी भी संपूर्ण रूप से छोड़ी नहीं हूँ।
कहीं ना कहीं दिल में दबा के अभी भी रखी हूँ। वो सारी बातें सूक्ष्म रूप में मुझे बोझिला कर रहा है। सूक्ष्म धागे के रूप में मुझे बांध कर रखा है। और वो सारे बंधन होते हुए मैं मेरे प्राण प्रिय बाबा के साथ सर्व संबंध का सुख का अनुभव नहीं कर पा रही हूँ। कैसे काटूं उन बंधन को, इस सूक्ष्म बंधन को और ये गुप्त बंधन को जो दिखाई नहीं देता लेकिन मुझे पकड़ कर रखा है। हम सभी अपने आप को समेटकर अपने सूक्ष्म शरीर, अंतवाहक शरीर की तरह सूक्ष्म वतन में पहुंच जाएंगे। जहां बाप दादा अपनी अनंत किरणें बिखरते हुए, दोनों बाहें फैलाते हुए हम सभी फरिश्तों को स्वागत कर रहे हैं। बाप दादा के सामने जाते ही ऐसे अनुभव होता है जैसे मैं सारी बंधनों से धीरे धीरे मुक्त हो रही हूँ। मीठे बाबा की वो रूहानी दृष्टि, वो शक्तिशाली दृष्टि वो प्यार वाली किरणें मेरे ऊपर पड़ रहे हैं और मेरा मन शांत होते जा रहा है। बताएं बाबा को अपनी दुविधा को, बाबा मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी ये डोर आपके साथ बांधना चाहती हूँ और ये सारे डोर को मैं काटना चाहती हूँ जो मुझे नीचे की ओर खींच रहा है। मैं उड़ना चाहती हूँ। मैं ज्यादा से ज्यादा समय ऊपर ही टिकना चाहती हूँ, परम धाम में, सूक्ष्म वतन में। हिसाब किताब के बोझ मुझे नीचे की तरफ खींच रहा है। इमर्ज करें उन सारी आत्माओं को
बचपन से लेकर अभी तक जितनी भी आत्माओं के साथ मेरा कर्म का बंधन रहा, सभी को विमर्श करें और आह्वान करें 63 जन्म जिन आत्माओं के साथ मैंने पाठ बजाई, जो अब मेरे स्मृति में नहीं है, उन सारी आत्माओं को भी आह्वान करें। जिनके साथ अभी भी मेरा हिसाब किताब है, और वो सूक्ष्म रूप में मेरे ऊपर प्रभाव डाल रहा है, मेरे पुरुषार्थ को आगे नहीं बढ़ा रहा है, रुकावट डाल रहा है। सभी को आह्वान करें सूक्ष्म वतन में, बाप दादा के सामने। और बाप दादा से शक्तिशाली किरणें मेरे ऊपर और मेरे से उन सारी आत्माओं के ऊपर वो शक्तिशाली किरणें पड़ रहे हैं। और उन किरणें पड़ते ही मैं अंदर से ही संपूर्ण रूप से हल्की होती जा रही हूँ। और वे सारी आत्माएं भी धीरे धीरे हल्के होते जा रहे हैं। पवित्रता की किरणें जो बाप दादा की आंखों से मस्तक से निकलते हुए मेरे ऊपर और मेरे से उन सारी आत्माओं के ऊपर जा रहा है। ऐसे अनुभव हो रहा है जैसे मुझ आत्मा का शुद्धिकरण हो रहा है। जैसे सारी खाद निकल रहा है। मैं संपूर्ण प्योर बनती जा रही हूँ और मेरे से वो पवित्रता की किरणें उन आत्माओं तक जा रहा है। और वे आत्माएं भी धीरे धीरे पवित्र बनते जा रहे हैं। वो भी बोझ से मुक्त होते जा रहे हैं। उन आत्माओं से मैं अपनी दिल की गहराई से अपने हर कर्म के लिए क्षमा मांगती हूँ। हे आत्माएं, मेरे द्वारा पहुंचा हुआ जो भी दुख कष्ट, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। अपनी दिल से क्षमा मांगती हूँ।
और आपसे मुझे पहुंचा हुआ जो दुख कष्ट है, उन सारे दुख कष्टों को भूलते हुए मैं आप सभी को क्षमा करती हूँ। अब मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। अब मुझे सिर्फ आपके लिए प्यार ही प्यार है, क्योंकि मैं प्यार के सागर की संतान हूँ। मेरे में प्यार भरपूर है। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज से आप और मैं, हम सभी इस कर्म बंधनों से मुक्त हैं। अभी और कोई बंधन नहीं रहा। अब और कोई भी बोझ नहीं रहा। हम फ्री हो गए हैं। सारे हिसाब किताब बाप दादा के सामने चुप्त हो गए हैं। मेरे दिल से आप सभी के लिए सिर्फ और सिर्फ दुआएं हैं। अनुभव करें अपने आप को, कितना हल्का अनुभव हो रहा है। एकदम रिलैक्स हो रहे हैं। और वे सारी आत्माएं, वो भी बंधन से छूट रहे हैं। वो भी खुशी का आनंद का अनुभव कर रहे हैं, हल्केपन का अनुभव कर रहे हैं। और बाप दादा से स्नेह भरी किरणें उन आत्माओं की तरफ जा रहा है। और वो सारी आत्माएं खुश होकर, दुआएं देकर सूक्ष्म वतन से वापस चले गए। बाप दादा और मैं, ऐसे अनुभव हो रहा है जैसे मैं बाप समान बंधन मुक्त, एकदम हल्का। बाप दादा की वो रूहानी दृष्टि और उनकी वो रूहानी मुस्कान मुझ फरिश्ते को निहाल कर रही है। और आज मैं सारे बंधन को तोड़कर सिर्फ और सिर्फ एक बाप के साथ अपने संबंध को जोड़ लिए है। और कोई रुकावट नहीं। मैं संपूर्ण हल्का,
एक बाप दूसरा ना कोई, सर्व संबंधों का सुख सिर्फ और सिर्फ मेरे बाबा से। और ये अतीन्द्रिय सुख का अनुभव बहुत ही सुखद है। बाबा आज मैं तो सारी बोझ से मुक्त, सारी बंधनों से मुक्त, सारे हिसाब किताब चुप कर लिए। कितना सहज उपाय बताया आपने। सारी दुनिया जिसको भोग कर चुप तो करता है, हम तो सिर्फ और सिर्फ आपकी याद में ही चुप तो कर लिया। कितना सहज। शुक्रिया मेरे बाबा, लाख लाख शुक्रिया। ओम शांति। सांस में सुमिरन करके बार बार बलि जाऊं, तुम बिन मेरो कोई न भगवन, तुम बिन मेरो कोई न भगवन, जिसको मैं अपना सांस में सुमिरन करके बार बार बलि जाऊं। उठत बैठत तुम्हीं आराधूं, आठ पहर गुण गाऊं। उठत बैठत तुम्हीं आराधूं, आठ पहर गुण गाऊं। ओम ओम की मधुर ध्वनि में, ओम ओम की मधुर ध्वनि में, अंदर ही खो जाऊं। सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बलि जाऊं, तुम बिन मेरो कोई न भगवन, तुम बिन मेरो कोई न भगवन, जिसको मैं अपनाऊं। सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बलि जाऊं। तुम ठाकुर तुम साहिब मेरो, तुम्हारे हुक्म
सांस में सुमिरन करके बार बार बलि जाऊं। तुम बिन मेरो कोई न भगवन, तुम बिन मेरो कोई न भगवन, जिसको मैं अपनाऊं। सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बलि जाऊं, बार बार